डर को जितना छोटा समझो उतना ही अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ विजेंदर जुड़े हुए हैं। विजेंदर, स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के साथ एक चीज जुड़ जाती है, ग्लैमर जी। एड्स, मूवीज। आप भी एक मूवी कर रहे हैं, फगली अक्षय कुमार प्रोडक्शंस की है, तो किस तरीके का रोल है आपसे जानना चाहेंगे मूवी के अंदर आपका? सर स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं सर, मैं मानता जो मेरी अपनी लाइफ में मेरे को ऑफर मिला भाई हाँ चलो करता मैं, वाई नॉट। और अक्षय कुमार कहते हैं बहुत अच्छे, कहते बड़े भाई की तरह है मेरे। और उन्होंने कहा कि चल भाई एक मूवी ऐसे रोल है तू कर ले। मैं चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, आई डोंट माइंड। मैं गया एक्ट तो, बट उन्होंने काफ़ी सिखाया तो उसकी वजह से मेरे को मौका मिला एक्टिंग का। और सर मेरा रोल कहते हैं अभी एक कहते हैं जो मैं हूँ मैं वो प्ले करता हूँ अपनी मूवी में। तो बहुत मेरे से रिलेटेड है थोड़ा सा, जो मेरी लाइफ है, जो मेरा लाइफ स्टाइल है उससे। अक्षय कुमार के साथ आपकी काफ़ी बॉन्डिंग देखी गई है कई बार, क्योंकि आप उनके साथ दिखे भी हैं। तो क्या ये क्लोजनेस की वजह से आपको मूवी मिली ये, या आप ही इस रोल के लिए फिट बैठे थे उनकी मूवी में? सर कहते हैं एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की हेल्प कर ही देता है, तो अगर मेरे पास कोई तीसरा खिलाड़ी है मैं भी उसकी हेल्प कर दूंगा। तो आई थिंक वो खिलाड़ी नाते उन्होंने मेरे को चूज कर लिया कि हाँ तेरे लिए अच्छा है ये रोल, तू कर ले। मैं चलो ठीक है भाई मैं कर लेता हूँ। तो लेकिन ग्लैमर लाइफ कहीं ना कहीं स्पॉइल कर देती है स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि उसकी जो नज़रिया होता है स्पोर्ट्स के लिए वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आप एड्स करने लगते हैं, मूवीज़ करने लगते हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस है लोग आपको बॉक्सिंग में देखना चाहते हैं, क्योंकि विजेंदर का जब भी नाम लिया जाता है बॉक्सिंग रिंग सबके सामने आती है। लेकिन वो बात है ना सर, लोग तो मेरे को चांद पे भी देखना चाहते हैं, पर चांद पे थोड़ी चला जाऊंगा मैं। तो लोगों के चलने से कुछ नहीं होता है, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ खुद जीऊंगा सर। मैं किसी कहने से थोड़ी ना मैं कुछ कर दूंगा भाई तू कल को कह देंगे सर कुएं में कूद जा, तो वो थोड़ी नहीं कूद जाऊंगा उसके कहने से। तो मेरी लाइफ में मैं अपनी तरीके से जीऊंगा, लोग चाहे बुरा माने चाहे अच्छा माने। आपकी लाइफ आपको कोई कर ला के भाई तू यार तू ऐसा नहीं, तू ऐसा शिक्षा कर ले, तो आपकी मर्जी भाई, करना तो करूँगा नहीं करता भैया। तो वही बात है सर, अपनी लाइफ को मस्ती से करो, जो आए काम है सर काम करते रहो। और मैं सर ये एड शूट कर की बात है, मैगजीन शूट है, मैं 5 से कर रहा हूँ सर, 5-6 से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। मैंने मैक्सिमम मैं हर एक के शूट किए हैं। पर जब मेरा नाम बाद में आया सर, जब मैंने 8 में ओलंपिक मेडल जीत दिया, तब कहा कि भैया तू शूट कर रहा, तो ये मैं यार 2 साल पहले ही करता तो कोई पूछता नहीं था, तो मेरी फोटो नहीं देखते थे, हाँ ठीक है आ गया। उसके बाद सर रोड़ा पाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब किस तरीके से फैशन स्टेटमेंट को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि आप एक यूथ आइकन हैं, जो आप करते हैं आपको लोग फॉलो करते हैं, यूथ आपको फॉलो करता है। आप कितने आपने फैशनेबल हैं, कितना फैशन स्टेटमेंट आपका, क्या फैशन स्टेटमेंट है आपका? सर कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, जो आप कपड़े पहने उसमें कंफर्टेबल हैं, आप अच्छे दिखते हैं तो सब कुछ ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ओवर कुछ करना चाहिए भाई, लाउड होना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे फैशन है चाहे आपकी अपनी लाइफ है, जो तुम कंफर्टेबल हो वही तुम्हें पहनना चाहिए। भारत रत्न की बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, लेकिन उसके अंदर कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई हैं, क्योंकि होती है अवार्ड्स में हर एक तरह से कंट्रोवर्सी होती है। तो क्या आपको लगता है कि जो सचिन को भारत रत्न दिया गया है वो सही डिसीजन था गवर्नमेंट का? ओके बड़ा मुश्किल सवाल है सर, लेकिन हाँ अच्छा मिल गया, बहुत अच्छी, बिकॉज स्पोर्ट्स है पर्सन है, बहुत अच्छा किया सबको। लेकिन मैं कहूँगा कि सर एक हमारे मेजर ध्यानचंद जी होते थे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, बहुत पढ़ा हमने उनके बारे में, हिस्ट्री में उनके कई चैप्टर आते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। और मैं सुशील का नाम लेना चाहूँगा, बिकॉज सर ओलंपिक्स में 2 बार मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। और एक अभिनव बिंद्रा का जो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है, अगर इनको मिले तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतना मैं मानता हूँ सर कितना डिफिकल्ट होता है। और कहते हैं कि लाइक बीजिंग में उसने मेडल जीता और दोबारा इसमें लेके आया तो बहुत बड़ी बात है। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जो काम किया है, आई थिंक किसी ने किया है नहीं। सो जो हिस्ट्री मेकर आप उनको देखिए ना, बिकॉज क्रिकेट तो कितने खेल रहे हैं, कम से कम 7-8 या 10-12 कंट्री खेलते होंगे। मिला है अच्छी बात, बहुत अच्छा काम किया सचिन ने, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बट मैं चाहूँगा कि ध्यानचंद साहब ने और इन्होंने सुशील ने और इस नबी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको भी हाईएस्ट ऑनर्ड स्पोर्टिंग अवार्ड दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और क्योंकि ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। एक रोडवेज में आपके पिताजी काम करते थे, लेकिन आपने उनका नाम प्राउड किया, हरियाणा का नाम प्राउड किया। तो कैसा मूवमेंट था जब आपको राजीव गांधी खेल अवार्ड दिया गया था पूरी फैमिली के लिए? सर प्राउड मोमेंट होता है, कहते हैं सर इनाम का तो थप्पड़ ही बहुत होता है, और मेरे लिए तो अवार्ड मिला था उस टाइम पे,
तो आदमी जो सपने सर देखता वो सच हो जाते हैं उसके, वही मेरे सामने था कि मेरे को बहुत खुशी हुई और स्पोर्ट्स का जो हाईएस्ट ऑनर है वो मेरे को मिला। तो जी कहते हैं मैं तो बयां करना बहुत मुश्किल होता है, बट आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी। बॉक्सिंग की बात करें, किस देश को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं आप बॉक्सिंग रिंग में? सर बॉक्सिंग बहुत इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है सर, और इसमें कोई टीम इवेंट नहीं होता कि भैया सब मिलके कर दें काम। इसमें सर कोई भी अच्छा कर देता है, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो कजाकिस्तान का हो, चाहे रसिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो। तो सर कोई भी अच्छा करता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है तो भैया जितनी तुमने मेहनत कर रखी है वो रिंग के अंदर दिखाई देगी और वही जीत जाएगा सर। तो हर एक ओपोनेंट कहते हैं फाइनल फाइट की तरह है, और वो सर वो फाइनल तो आपको पता ही फाइनल होता है। कई बार जो कोचेस के लिए लैंग्वेज बैरियर हो जाती है, जब बाहर जाते हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने खिलाड़ी को वहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाहर जाते हैं कई बार डिसीजंस गलत दिए जाते हैं, लेकिन और अपने कोचेस सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कई बार बैकफुट आ जाते हैं सिर्फ लैंग्वेज बैरियर को लेकर। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? सर मैं वही कहूँगा ना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दोगे तो बहुत उसको कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सर, फूड की भी होती है बाहर, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक, हर एक तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है भाई। हाँ फिर वही बात है सर, यू मी गो आउट दैट्स तो ऐसे हो इशारा में समझाता है कई बार हम होती है कई स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रॉब्लम होती है बट क्या करें सर, होती है। तो चलिए बैक टू मूवीज, किसके साथ आप, क्योंकि मूवीज में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको चांस मिला या आपकी कोई दिली ख्वाहिश है, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? जी हीरोइन तो हीरोइन होती है सर, सब चलेंगी है ना, और सब अच्छी हैं, और जो काम जो मेरे साथ अच्छा जिसको कंफर्टेबल हो या मैं उसके साथ कंफर्टेबल, तो सर आई डोंट माइंड किसी के साथ भी। क्योंकि कई स्पोर्ट्स थीम को लेके भी मूवीज बनाई गई हैं, बहुत चक अच्छी दे है, इंडिया हाँ, है, अभी मैरी कॉम पे भी मैरी प्रियंका कॉम चोपड़ा पे, कर रही यस हैं, सर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सा वो स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, थीम होगी जिस पे विजेंद्र फिट बैठते होंगे रोल के लिए? जी आई थिंक मैं मेरा रोल खुद अच्छी तरह करूँ तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को अपना एक वो है सर कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ था, क्या अप एंड डाउन आए थे, तो आई थिंक मैं अपना रोल बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। बीच में कई कंट्रोवर्सीज आपसे जुड़ी विजेंद्र, और कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि मेंटली जो होता है थोड़ा सा आप कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन आप कंट्रोवर्सीज को कैसे लेते हैं कि यस विजेंद्र इतने स्ट्रांग है कि कंट्रोवर्सीज आएंगी जाएंगी, कोई बात नहीं, विजेंद्र अपना काम करते रहेंगे? हाउ यू टेक कंट्रोवर्सीज? सर कंट्रोवर्सी तो पार्ट ऑफ लाइफ है सर, बिकॉज मैं कई चीज़ों से कई लोगों से मिलता हूँ, मैं पढ़ भी लेता हूँ सर थोड़ा बहुत, तो टीवी भी बहुत देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ जैसे सर जैसे मेरी दादी कहती है भाई ना बेटा नाम भी उसी का ख़राब होता है, कहते जिसका नाम हो, जिसका नाम ही नहीं तो उसका क्या नाम ख़राब होएगा ना, तो ये चीज़ चलती रहती है। अब देख लीजिए कि लाइक सलमान का साथ कितनी कंट्रोवर्सी होती है ना, हर दिन कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं। अक्षय कुमार को देख लीजिए, उनके कई नाम आया था, और कई हैं कंट्रोवर्सी किंग, तो सर मैं नाम लेने लगा तो बहुत हैं, तो चलते रहने दो सर, जो भी चलता चलने, मगर अगर आप कहीं गलत नहीं है तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैं गलत नहीं था, मेरे को मालूम था, और सब चीज़ें अपने आप 2-3 दिन सर हुआ मचा मीडिया में, ये हो गया वो हो गया बला बला बला, मैं आराम चुपचाप अपना खाता पीता सो रहा था, वो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती गई भैया। आज का 80% जो खिलाड़ी है हरियाणा से है, और शायद कहीं ना कहीं नॉलेज की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें वो लेने लगते हैं जो नुकसानदायक होती है, चाहे हम नशीली पदार्थ की बात करें, नशीली पदार्थ है चाहे से डोप होते हैं, बिकॉज नाडा के एक ऐसे रूल आ गए जो वाडा और नाडा हैं, उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो जब आप तक वो चीज़ें बताई नहीं जाएंगी भैया ये चीज़ मत खाओ, अगर हम कहते हैं सर वो कप सिरप की बताया एक छोटी सी चीज़ थी, और हेयर ऑयल भी ऐसे आते हैं सर, अगर हम सर पे लगा लेते हैं तो वो अगर डोप में देने जाएं तो वो भी डोप में आती है। कई ड्रिंक ऐसे आती है, ज़्यादा कोका कोला नहीं पी सकते हम, हार्ड कॉफ़ी नहीं पी सकते, अदरवाइज डोप में आ जाएंगी। तो कई चीज़ें हैं सर जो हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो अभी स्पोर्ट्स करना सर वो कहते हैं वाडा और नाडा बिल्कुल ऐसे हो रखा है, और कई लड़के या लड़कियां गलती कर देते हैं, वो कई बार हो जाता है, पर मैं नहीं मानता कि वो जानबूझ कर करते हैं, बिकॉज कोई सर अपनी कैरियर से इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो ऐसे वो ड्रग्स लेके या उस मैच में जाए, मैदान में जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि सर कोई जानबूझ कर करता, बाई मिस्टेक हो जाती हैं गलतियाँ सर। वो यूथ जो हरियाणा के छोटे छोटे गांव में हैं, काफ़ी टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन लोग टैलेंट नहीं पहचान पा रहे हैं, वही टैलेंट गांव में शुरू होता है और गांव में ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूथ के लिए जो टैलेंटेड है और जो हरियाणा के गांव में बसे हैं, हरियाणा के शहर, आप
ऐसी कौन सी चीज़ उनके लिए करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला, ताकि उनका टैलेंट सिर्फ वही ख़त्म ना होकर रह जाए, आगे तक जाए? नहीं, अभी सर हरियाणा गवर्नमेंट ने कई स्कीम चलाई है। अभी मैं कल ही गया था सर, कभी चंडीगढ़ या पंचकुला गया था, तो वहाँ उन स्कीमों के बारे में बताया था कि जो एक अच्छा कर रहा है कि स्पोर्ट्स स्कीम है सर, और हर एक गाँव में या हर एक उसमें लाइक डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम बन रहे हैं कुछ, वहाँ जाके वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अभी एक आई थिंक महम में बता रहे थे मेरे को, बहुत अच्छा, बहुत डेवलप एक स्टेडियम बना रहे हैं वहाँ, बहुत अच्छा है। तो आई होप जो कहते हैं सर, जो अच्छा है, जो हार्ड वर्किंग है, उसको सर जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। बिकॉज कहते हैं हौसले बुलंद होने चाहिए आपके, बाकी जब चीज़ें तो हो जाएंगी सब। यूथ के लिए वो मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो यूथ आपको फॉलो कर रहे हैं, जो यूथ आपको देखते हैं, बॉक्सर बनना चाहते हैं विजेंदर जैसे, और पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपके जैसे? सर मैं वही कहना चाहूँगा सब यूथ को, भैया यही कहना चाहूँगा, हार्ड वर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग में। और कहते हैं मारने से पहले मार खाना सीखो। तो जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं हो अपनी फील्ड में, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मेहनत बहुत ज़रूरी है, सच्चे दिल से मेहनत करो, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, आदर करो, अपने कोचेज की बात मानो। तो चलिए, ये थे विजेंदर जिन्होंने अपने दिल की बातें शेयर करी हमारे साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और खिलाड़ी जो करेगा सीधी आपसे बात। नमस्कार। डर को जितना छोटा समझो उतना ही अच्छा है।